महाभारत काल के बाद भारत में असंख्य राजा, असंख्य गुरु हुए हैं, जिनके सामने हमने पतन, उत्थान दोनों चीज़ देखी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक नेत्रहीन गुरु विरजानंद दंडी, जो व्याकरण के आचार्य थे, उन्होंने स्वामी दयानंद को वेद का मार्ग दिखाया और कहा कि संसार में जाके वेद का प्रचार करो। यदि आप संसार में वेद का प्रचार करोगे तो निश्चित ही समझना कि आपने सत्य, न्याय, धर्म का प्रचार कर दिया। स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम वैदिक पाठशाला का निर्माण कराया और कहा कि यहाँ पे जितने भी बालक पढ़ेंगे वह सब वेद का प्रचार करेंगे। उन्होंने उसी समय आर्य समाज की स्थापना की ताकि आर्य समाज वेद का प्रचार कर सके। जो आर्य समाज वेद का प्रचार करता है वह स्वामी दयानंद की उसी आज्ञा का प्रचार कर रहा है जो स्वामी विरजानंद ने उनको सौंपी थी। स्वामी दयानंद उस बाग की तरह है जहाँ पे हरे हरे फूल और सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन स्वामी दयानंद का जो बगीचा है वह स्वामी विरजानंद के द्वारा स्थापित हुआ है। हम आर्यगण उसी के ही सिपाही हैं जो समाज में वेद का प्रचार करने निकले हैं। वेद का सिद्धांत सर्वप्रथम यही कहता है कि परमात्मा अद्वितीय है, अर्थात उसकी जैसा कोई नहीं है। उसकी कल्पना किसी की तरह से नहीं की जा सकती। ना ही सृष्टि में कोई उस जैसा है और ना ही संसार में उसके पदार्थ जैसा कोई है। हम फिर भी लोगों को बताने में असमर्थ होते हैं कि ईश्वर कैसा है, क्योंकि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, इसलिए वह अकेला अद्वितीय है। हम जिसको महापुरुष को ईश्वर समझते हैं वह सब अपने समय के आदर्श पुरुष थे, जन्म लिए मृत्यु को प्राप्त होकर समाप्त हो चुके हैं। उनमें से कोई भी सनातन उपासना के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि वह अनादि तत्व से अलग हो जाते हैं। यदि फिर भी हम चाहते हैं कि हम रामकृष्ण, स्वामी दयानंद या अन्य महापुरुषों का पूजा करें, सत्कार करें, तो हमें उनके सामने तभी लाभ होता है जब हम उनके विचारों को अपनाते हैं। आज हम विचारहीन समाज है और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ना कि हम उनके आदर्शों को पालते हैं। यदि हमने उनके आदर्शों को अपनाया होता तो निश्चित ही भारत एक अच्छे आदर्शों का स्वामी होता। लेकिन हम देखते हैं भारत में संसार की सबसे अधिक गरीबी है, सबसे अधिक अपराध है, सबसे अधिक अत्याचार है, सबसे अधिक अपराध है, सबसे अधिक पाखंड है, सबसे अधिक अंधविश्वास है, सबसे अधिक छुआछूत भेदभाव है। इसका क्या कारण है? क्या हम राम, श्री कृष्ण, वीर हनुमान के अनुयायी है? क्या हम सच में वेद के अनुयायी है या हम वेद के नाम पे केवल मूर्खता फैला रहे हैं? क्या हमारा बुद्धि वर्ग, जिसे हम गुरु समाज कहते हैं, क्या वह भटका हुआ है या वह हमें भटकाना चाहता है? इसका क्या कारण है कि वह ईश्वर की बात तो करते हैं लेकिन वेद की बात नहीं करते। वह योग की बात तो करते हैं लेकिन वेद की बात नहीं करते। वह धर्म की बात तो करते हैं, वेद की बात नहीं करते। वह सत्य की बात तो करते हैं, वह वेद की बात नहीं करते। वह न्याय की बात तो करते हैं लेकिन वो वेद की बात नहीं करते। आखिर वो वेद से इतना दूर क्यों जाना चाहते हैं और वेद मनुष्य मात्र से छुटाना क्यों चाहते हैं? क्या वह यह चाहते हैं कि आज संसार वेद से मुक्त हो जाए और वेद की व्यवस्था को त्याग कर दे? यदि आर्य समाज वेद का प्रचार नहीं करेगा तो संसार में कोई दूसरा समाज हमें ऐसा दिखाई नहीं देता जो वेद का प्रचार करे। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। लोग कहते हैं कि उन्होंने वेद का प्रचार करने के लिए इन 4 मठों की स्थापना की थी। चलिए, अगर हम इनकी बात मान भी लेते हैं कि इन्होंने वेद के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, तो क्या उन्होंने 4 वेदों को प्रचार किया? नहीं किया। तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने वेद के प्रचार के लिए नहीं, उल्टा वेद को मिटाने के लिए प्रचार किया है। जब हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा वेद में बुद्धिमान लोगों को समाज का मार्गदर्शक बताता है, यदि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो समाज का उत्थान कैसे हो सकता है? जब बलवान व्यक्ति ही अन्याय करने लग जाए तो उस देश की रक्षा कौन कर सकता है? यदि वैश्य ही उस समाज को लूटना चालू कर दे तो उस समाज की रक्षा कौन कर सकता है? यदि हम चाहते हैं कि भारत एक